आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। बहुत ही छोटा वीडियो है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। इसके क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुके हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर जो है, कार्बोनाइल कंपाउंड जिसे कहते हैं, उसका रिएक्शन हमें अमोनिया पे कराना है। तो इसके 4-5 रिएक्शन हैं, बहुत ही कीमती हैं, ढंग से देखिएगा। देखिए, पहली बात, ऑल एल्डिहाइड्स, जो भी एल्डिहाइड्स होते हैं ये रिएक्ट कर जाते हैं अमोनिया से। रिएक्ट विद अमोनिया फॉर्म एडिशन कंपाउंड। ये एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। कैसे? बस एक मैं इसमें एक्सेप्शन लिख दूं, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, और यही सबसे इंपॉर्टेंट केस है। जैसे आपने मान लीजिए ये एल्डिहाइड ले लिया और इसका रिएक्शन अमोनिया पे करवा दिया, तो आप जानते हो इसमें डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड। तो जिसमें डबल या ट्रिपल होता है पाई बॉन्ड, वो एडिशन रिएक्शन देता है। कैसे? एक बॉन्ड हटेगा। जब एक बॉन्ड हटता है तो आप जानते ही हो 2 वैलेंसी फ्री हो जाएंगी। एक बॉन्ड हटता है, 2 वैलेंसी फ्री हो जाएंगी। इसके संग क्या आ जाएगा? O के संग में H, तो इस पे NH2, अमोनिया जोड़ दिया, ये बन गया एडिशन कंपाउंड। अगर आप इसको फर्दर हीट कर देते हो, मान लीजिए, तो फर्दर हीट करोगे तो यहां से आप देखोगे OH H लेके चला जाएगा, और जो आपके पास बनेगा इसको कहते हैं एल्डिमाइन, या इसको इमीन बोलते हैं। फिर देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई एसीटल्डिहाइड आ गया, उसको आप ऐसे लिख दो। अमोनिया का रिएक्शन करवा दिया, तो पहले क्या होगा? एडिशन रिएक्शन। एक बॉन्ड हटेगा। जब एक बॉन्ड हटता है तो 2 वैलेंसी फ्री हो जाती है। अमोनिया का H तो इस पे लगा दो, और बाकी जो बचा है अमोनिया में से वो यहां लगा दो। और अगर इसको फर्दर हीट कर दिया तो यहां से OH H लेके चला जाएगा, तो वाटर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्डिमाइन बन जाएगा। हो गया क्लियर? ये सारे एलिफेटिक एल्डिहाइड ऐसा ही करती हैं, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड कुछ और करता है, इसीलिए वो सबसे हटके इंपॉर्टेंट भी है। तो लिख लें इसे। अगर मान लो इसकी जगह फॉर्मल्डिहाइड होता, तो फॉर्मल्डिहाइड क्या करता है देखें, इसका रिएक्शन अमोनिया पे करवा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन ध्यान रखें, 6 और 4। तो जो बनता है इसको यूरोट्रोपिन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोट्रोपिन, या इसका दूसरा नाम ये हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन। हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन। और ये किस काम में आता है? ये आता है जब यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है उसमें, है ना? तो ये यूरिनरी इन्फेक्शन के काम आता है। पूछा गया इसलिए बता रहा हूं। दूसरी बात, इन्फेक्शन को रिमूव करना हो तो ये दिया जाता है। इसका डायग्राम बहुत ही कीमती है, ये देखिए, ये कई बार बनाने को आ जाता है। इसको थोड़ा बड़ा बनाती हैं, इसको थोड़ा सा एनलार्ज करती हैं, तब समझ में आएगा।
तो ये ध्यान रखिए, अभी जो आपने ये बनाया है यूरोट्रोपिन, वो ये लिखा हुआ है, ढंग से समझना इसे। ये बताओ, ये CH2 लिखा है, कार्बन के संग बॉन्ड कितने होते हैं? 4, पर इसके संग तो 2 हैं, 2 और लगा दो। और N जो होता है उसके संग होता है 3 बॉन्ड। तो आप इसमें N को वहां पर रखेंगे जहां 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हो। बताओ, 3 बॉन्ड यहां दिखाई दे रहा है, 3 बॉन्ड यहां दिखाई दे रहे हैं, जहां जहां 3 बॉन्ड है वहां N को लगा दीजिएगा, ठीक है। और CH2 को वहां लिखेंगे जहां 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे हो, जैसे ये 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, बाकी ऐसे लगाते हैं इनको बीच में से, CH2, CH2 एंड CH2। तो ये यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना, कई बार पेपर में आता है। अब मान लीजिए इसका मैंने कंट्रोल्ड नाइट्रेशन करवा दिया, कंट्रोल्ड करा दिया, मतलब कंडीशन लिमिटेड रख दी, तो ये क्या करेगा? इसका जब नाइट्रेशन होता है तो ये ऐसे ब्रेक कर जाएगा, ऐसे ऐसे। CH2 को दोनों तरफ से काट दीजिएगा, ये बीच में जो 3 CH2 है ना, इनको काट दीजिएगा। अब इसमें HNO3 लगाने जा रहा हूं मैं, 3 मॉलिक्यूल ले लो, 3 बार कटिंग हुई, तो क्या होगा देखिएगा। जब इसको आप 3 बार काट देंगे तो क्या बना लेगा ये, देखिए। ये देख रहे हो आप, N N N, 3 जगह तो आपको N दिखाई दे रहा है, और बाकी 3 जगह रिंग में CH2 दिखाई दे रहा है ऑल्टरनेटली, CH2 CH2 CH2, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप HNO3 का रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट के अलग हो जाएगा। तो क्या बना देगा इसके संग में, अभी है ना, तो इसके नाइट्रेशन पे इस N के संग NO2, जहां भी N दिखाई दे रहा है, NO2 NO2, ये हो जाएगा नाइट्रेशन, मतलब NO2 का जुड़ना, ठीक है। ये हुआ कैसे है वो समझा देता हूं आपको। देखिए, ये कटिंग आपने मार दी, यहां O आ गया, यहां NO2 आ गया, यहां H आ गया, तो बताइए ये HNO3 हो गया। ऐसे ही ये वाले में N के संग दे दो NO2, यहां दे दो O, यहां दे दो H। ऐसे ही इस वाले में N को दे दो NO2, यहां O और यहां H। तो बताओ, N के संग NO2 लग गया, यहां से CH2O CH2O CH2O, 3 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के बाहर निकल गए। और ये देखो, ये क्या बन रहा है बीच में, अमोनिया NH3, ये बाहर निकल गई। तो ये जो बनता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सब जानते हो, इसका नाम है RDFs, या इसको साइक्लोनाइट बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलप्ड। पढ़ा है ना आपने, एक्सप्लोसिव होता है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। RDX तो बहुत नाम सुना होगा आपने। तो ध्यान रख लो, आपने क्या करा है, ये था आपके पास यूरोट्रोपिन, फॉर्मल्डिहाइड का अमोनिया से रिएक्शन। तो यूरोट्रोपिन का अगर नाइट्रेशन कराओगे कंट्रोल्ड फॉर्म में, तो आप देखो RDX बन जाएगा। ये कटिंग सीख लो कैसे करी है। CH2 को काट दिया दोनों तरफ से, N वाले को H दे दिया, इसको O, इसको NO2, हो गया HNO3। ऐसे इधर HNO3, ऐसे HNO3। तो बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन था जो आपने समझा, यूरोट्रोपिन का बनना।
अब इसको हम आगे और आपको समझाते हैं। देखिए, मान लो इसकी जगह बेंजल्डिहाइड आ जाता, ये भी बड़ा अच्छा रिएक्शन। पेपर में आया इसका अमोनिया पे रिएक्शन करवाओ, तो आप इसके 3 मॉलिक्यूल ले लो और अमोनिया का रिएक्शन करवा दो, NH3 2 मॉलिक्यूल ले लो, करा दो रिएक्शन। 3 मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया। तो ये देखिए यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा, 3H2O बाहर निकल गया। बना क्या जरा बताएं? C6H5CH, 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 इधर क्या रह गया? N। अब आप जानते हो N के संग 3 बॉन्ड होती हैं, तो 3 बॉन्ड आपको बनाने, ये लीजिए बन गए 3 बॉन्ड, ये लीजिए बन गए 3 बॉन्ड। इसका नाम है हाइड्रोबेंजामाइड। हाइड्रोबेंजामाइड। तो अगर पेपर में आ जाए बेंजल्डिहाइड का अमोनिया पे रिएक्शन कराइए, तो देख लें कैसे कराया है। हो गया क्लियर? चलिए, अब आप अभी तक हमने किस किस का रिएक्शन अमोनिया पे करवाया? सोचो, सारे एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाया। स्पेशल केस था ये सबसे इंपॉर्टेंट। फिर करवाया बेंजल्डिहाइड का। अब हम कराने जा रहे हैं कीटोन्स का। तो देखो, जैसे मेरे पास ये लिखी है कीटोन, RCOR, कीटोन है। आपने क्या करा? कीटोन का अमोनिया पे रिएक्शन कराया, तो बिल्कुल वही तरीका, एडिशन रिएक्शन। क्या होगा? एक बॉन्ड हटा, एक बॉन्ड हटता है तो 2 वैलेंसी फ्री हो जाती हैं। तो अभी मैंने बताया था कैसे जोड़ती हैं, O के संग H और इस पर NH2। लिख लीजिएगा, एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। लिख लिया। फिर आप इसका फर्दर रिएक्शन करवा दीजिए, किस पर? एसीटोन पे। CH3CO CH3, एक मॉलिक्यूल और ले लिया। फिर आप देखोगे यहां से वाटर निकल जाएगा, तो आपके पास ये बन जाएगा। ये बन जाएगा। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लो पेपर में ऐसे समझो, आपके पास एसीटोन होता, CH3CO CH3, तो क्या फर्क पड़ता? बस R की जगह ही तो CH3 आ गया है। रिएक्शन तो इधर से हो रहा है, ये तो एज इट इज लगे हुए, तो लास्ट में आपके पास ये बन जाएगा। अब आपने ढंग से देखो, इसमें एसीटोन कितने यूज करें? 1 और 2, तो इसको कहते हैं डाई एसीटोन अमाइन। अमाइन ग्रुप लगा हुआ है। तो अमोनिया का एल्डिहाइड और कीटोन पे आपने सारे रिएक्शन देख लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, बहुत कई बार पेपर में क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा बेटा।